topic है preposition. Okay. So this is one of the parts of speech. If you see the words carefully, you will see that this preposition word is made up of two words. Pre plus position. और आपको पता है पोजीशन का मीनिंग, राइट? पोजीशन मतलब हम कहाँ कर रहा है, कौन सा पोजीशन में है, कोई सामान जो कौन सा पोजीशन में है, ठीक है, राइट? लेकिन तो प्रीपोजिशन एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो पोजीशन को शो करता है, एट द सेम टाइम जस्ट पोजीशन को नहीं बहुत कुछ शो करता है, ठीक है, बहुत कुछ को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग का इस क्लास फर्स्ट पीरियड कितना बजे से स्टार्ट होता है? 9, ठीक है, चलो 9 पकड़ो, ठीक है, 9 o'clock। तो ये 9 जो है पर्टिकुलर टाइम है ना, पर्टिकुलर टाइम है 9, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जांपल या स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock, ठीक है। तो 9 एक पर्टिकुलर टाइम है ना, ठीक है। तो ये हो गया टाइम को इंडिकेट कर रहा है। और यही वर्ड जो है प्रीपोजिशन है जो इंडिकेट करेगा पोजीशन को भी। जैसे फॉर एग्जांपल दिस रूम हैज ए हॉल ए क्लासरूम, ठीक है। नाउ इफ आई स्टैंड समवेयर एट सम पर्टिकुलर पोजीशन, फॉर एग्जांपल हम ये दरवाजा में कर रहे हैं तो क्या बोलेगा? आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक है। इन भी नहीं है, हम आउट भी नहीं है, ठीक है, क्लास के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, एक पॉइंट पे कर रहा है। तो ये 4 कॉर्नर, जैसे फॉर एग्जांपल वो वाला कॉर्नर में करा करने से हम बोल सकते हैं कि स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया। उसके अलावा जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग सब क्या है, आप स्टूडेंट और हम टीचर, वी आर इनसाइड द क्लास, ठीक है। तो इनसाइड, द वर्ड इनसाइड ये क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। लाइकवाइज जैसे आप लोगों को पता है अरुणाचल प्रदेश कब स्टेटहुड मिला है? पहले भी हम शायद बताया, डू यू रिमेम्बर? ईयर हर साल से मनाते हैं हम लोग। अच्छा इतना ही बता दो, इंडिया कब आजाद हुआ? आजाद 1947। हाँ 1947 ना। डेट? हाँ इसीलिए हम इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस भी बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे ना, 15 अगस्त 1947। हर साल 15 अगस्त हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश अपने स्टेट का बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है। कुछ जानो या ना मत जानो, अपना स्टेट, अपना कल्चर, अपना भाषा, अपना लैंग्वेज, ये सब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, इन 1987 ठीक है। जो इन क्या को इंडिकेट कर रहा है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? इन 1987, ठीक है। तो ये 1987 क्या है? एक टाइम है, एक ईयर, ठीक है।
उसके बाद अगर हम डेट का बात करो, डेट, तो हम यहाँ में डेट डालो तो ये प्रीपोजिशन दिस विल चेंज। अभी हम इन में होगा ऑन 27। तो ये एग्जांपल से हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप ईयर का आगे प्रीपोजिशन यूज करेगा तो इन डालेगा, और डेट या फिर मंथ या फिर डेट या फिर डे, जैसे संडे मंडे होते हैं ना, उन लोगों का आगे में क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, we wear traditional dress on Wednesday, on Wednesday। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना जन्मदिन मालूम है, डेट क्या है, कौन सा दिन में पैदा हुआ, मंथ और डेट, ईयर चलो, डेट मंथ और डेट, जनवरी 17, 7, ये फॉर एग्जांपल इनका जन्मदिन है। ठीक है, तो हम, आपका नाम क्या था? कदम मलिंग। Kadam Maling was born on डेट अगर डाल रहे हैं 7 जनवरी। अभी यूजुअली जो है, अभी इसका साथ ईयर डालना है बोलने से डेट भी डाल देना। ठीक है, ये जूनियर राउटर सुनो ना, ये जो ऊपर में आता है, जो लड़का लोग जो मतलब बुझने आता है ऊपर में, से बैठने आता है, आने से आप शांति से बैठ लो ना। ऐसे विमल सब का के उधर में मत फेंको, उधर में इतना सारा फेंके रखते हैं, पता नहीं कौन फेंके है। बस आप लोगों को वार्निंग दे रहा है ना, जो भी किया नेक्स्ट टाइम में मत करो। अगर वापस किया बोलने से फोटो खींच के प्रिंसिपल सर को दे देगा। आप लोगों को हम सीनियर समझ के जूनियर समझ के माफ कर दे रहा है, इसलिए वार्निंग समझो ना इसको। और थैंक यू। तो हास्य वाला क्या बात है? it is or it has been a advice as well as a warning। और अभी भी हम भी चल के देखे, पूरा स्मोक का गल आ रहा था। ठीक है, स्मोकिंग, सिगरेट का, बीड़ी का, लेकिन कौन एग्जैक्ट किया है वो दिखे नहीं, भगाए उन लोग को। ठीक है, क्यों, मतलब इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, क्यों अपना स्कूल, अपना प्रॉपर्टी को डैमेज करने में, गंदा करने में लगा हुआ है। स्मोकिंग सबको सब करता ही है। तो चलिए एटलीस्ट इतना बनता है कि आप कैंपस से बाहर जाइए, अपना घर में, रूम में, जो भी हो वो आपका मन है। बट व्हेन यू कम टू स्कूल, देयर इज रूल्स एंड रेगुलेशन in every institution, every place, चाहे कोई ऑफिस में बोलो, चाहे स्कूल, उसको आप मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। और इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर ओनली, आपका भलाई के लिए नहीं होता है, ना कि टीचर का, ना कि प्रिंसिपल का। ठीक है, कल को आपका भाई ही यहाँ में पढ़ने वाला, कल को आपका बच्चा ही यहाँ में पढ़ने वाला, कोई और बाहर से आके नहीं पढ़ेगा। क्या ईटानगर वाला यहाँ आके पढ़ेगा? क्या आलोक से यहाँ आके पढ़ेगा? बोमदिला दाहोद से यहाँ आके पढ़ेगा? हमारा अपर सुबनश्री का बच्चा लोग ही यहाँ पढ़ेगा। आप कल को शादी नहीं करेगा, आपका बच्चा नहीं होगा, आर यू श्योर कि आप करोड़पति बनेगा? आर यू श्योर? नो। तो तब तक बचाइए ना। So ये I have been telling this again and again. Anyways, let's come back to our
टॉपिक में। So Tadam Naik was born on 7 जनवरी। यूजुअली अगर ये ऑन डाल के डेट डाल दिया, ठीक है, so हम डायरेक्ट जैसे इनका जन्म हुआ 2003 सपोज, तो ठीक है, तो ऑन 7 जनवरी 2003। अभी यहाँ में इन डालना जरूरी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाएगा ऑन 7 जनवरी 2003, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ में जैसे सिर्फ डेट ईयर को डालना है तो बोर्न इन होगा, सिर्फ डेट को डालना होगा तो ऑन होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। हमेशा ईयर का साथ में इन यूज कीजिए, प्रीपोजिशन इन यूज कीजिए, डेट का साथ में प्रीपोजिशन ऑन यूज कीजिए, और डेज का साथ में प्रीपोजिशन क्या है, ऑन यूज कीजिए, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऐसे टाइप का ना। और मंथ का साथ में इन होगा, ही वाज बोर्न इन फरवरी ना, ठीक है, ठीक है। जस्ट डेट मंथ, डेट नहीं डाल के जस्ट मंथ को डालेगा, ठीक है, तब इन होगा, ठीक है। तो दिस आर फ्यू एग्जांपल्स ना। उसके अलावा जैसे कि कुछ सामान अंदर में है, ऊपर में है, ये सब चीज को इंडिकेट करने के लिए होता है ना। फॉर एग्जांपल ये जो भी बॉक्स है, बैग है ना, ठीक है, दिस बॉक्स इज ऑन द टेबल ना, ठीक है, ऑन द टेबल या ऑन द डेस्क ना, ऊपर में है ना, सरफेस में है ना। तो ये देखिए, याद रखना आप, स्टेट हम अरुणाचल को कब मिला, 20 फरवरी 1987, तब जाके हम एक अलग स्टेट बन गया। नहीं तो हम पहले, इससे पहले क्या था, हम यूनियन टेरिटरी में हुआ करता था, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। 1972 में हम लोग यूनियन टेरिटरी बना था, ठीक है। वो सब अरुणाचल जीके में, अरुणाचल का बारे में पढ़ेगा तो मेरा पास जीके भी है, मेरा खुद का लिखा था ना, आप लोग खरीद भी सकते हैं। now हम लोग प्रीपोजिशन को मीनिंग को लिख ही लेते हैं, ठीक है। अब प्रीपोजिशन ये क्लास में नाखून कटने लगी आवाज आती है। To show direction, time, place, spatial relationship, or to introduce an object. तो जल्दी लिख लेना।
हो गया? So let's explain this. A preposition is a word or group of words. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक वर्ड की हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा दो वर्ड्स मिलके भी हो सकते हैं, ठीक है? ठीक है? जैसे अगर आप देखिएगा तो ये जैसे वर्ड को देखिएगा into ना, ये देखो दो वर्ड से बना है in plus to, in side, in plus side. ऐसे बहुत सारा वर्ड है जो दो या दो वर्ड से बना हुआ प्रीपोजिशन ना, ठीक है? ठीक है? नाउ ये जो प्रीपोजिशन जो है लगता है नाउन का आगे या प्रोनाउन का आगे या फिर कोई नाउन फ्रेज का आगे, ठीक है? नाउन फ्रेज मींस नाउन का साथ में और कुछ वर्ड होगा, ठीक है? उसका आगे में लगता है। क्या के लिए लगता है? डायरेक्शन शो करने के लिए या टाइम बताने के लिए या प्लेस को बताने के लिए या कोई स्पेशल रिलेशनशिप होता है या तो इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसे डेफिनेशन से या मीनिंग से आपको कुछ का समझ में नहीं आएगा, राइट? तो इसका एक एक एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं, ओके? सिर्फ इतना याद रखना है कि नाउन प्रोनाउन का आगे में लगता है ना। हम लोग का लोकल में यपी नाम बहुत कॉमन होता है ना, ठीक है? यपी नाम कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल पोजीशन, प्लेस को शो कर रहा है ना। प्रीपोजिशन जो प्लेस को शो कर रहा है, जैसे थोड़ा पहले भी बताया था, यपी इज स्टैंडिंग at the door, ठीक है? अभी ये एच जो है प्रीपोजिशन है, ओके? एच इज ए प्रीपोजिशन और ये नाउन फ्रेज का आगे में है द डोर। डोर क्या है? नाउन है, ठीक है? इसका साथ में क्या लगा हुआ है? द नाउन और एक वर्ड लगा हुआ है जो फ्रेज बन गया, ठीक है? The textbook is on the text. ये भी प्लेस को, पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, प्लेस को कि टेक्स्ट बुक कहाँ में है। टेक्स्ट बुक है डेस्क के ऊपर में, ठीक है? सरफेस के ऊपर में, ठीक है? ऑन द टेक्स्ट। यहाँ में आप एक चीज ध्यान देने वाला है, टेक्स्ट बुक में एस आता तो प्लूरल हो जाता, तो यहाँ में इस का जगह में आर आता ना, ठीक है? यहाँ में हम जस्ट एक सिंगल टेक्स्ट बुक का रेफर कर रहे हैं। नाउ हम एक एक करके डायरेक्शन का, प्लेस का, टाइम का हम वो करेंगे, ठीक है? रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले डायरेक्शन को शो करने के लिए कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा ना? टू रिफर या इंडिकेट डायरेक्शन। क्या हो गया? anything funny like situation.
Am I looking funny? तो ऐसा उसका नाम भी यप्पी है। तो बताओ ना सर, हम ऐसे लग के हंस रहे हो। हमको तो इतना 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 शांति, इतना कूल वाला टीचर का गुस्सा दिला रहे हो। कोई मानो या ना मानो, हमको तो शांति ही मानो। हम बहुत रूड से बिहेव करने अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा हो जाने से चलिए हम करता हूँ। तो यप्पी नहीं बोल सकते कि यप्पी मेरा बहन का भी नाम है, ठीक है? अरे यप्पी तो मेरा बहन का भी नाम है ना, मेरा दीदी का भी नाम है। तो एनीवेज, इसका अंदर में प्रीपोजिशन हम यूज कर सकता है इन, इनटू, ऑन। ये जो प्रीपोजिशन जो ब्रैकेट का अंदर में मेंशन है, ये प्रीपोजिशन को यूज करके we can refer to a direction, ठीक है? फॉर एग्जांपल, यप्पी जी आपको ज्यादा हंस के होगा, बाहर जाओ जाओ, तो जितना हंसने वाले हंस के आ जाओ, कम देखो आप अभी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कंट्रोल कीजिए या फिर बाहर जाइए, आपका मर्जी। क्या हुआ? यप्पी ड्रॉप्स टू द स्टोर टू, देखो अभी यहाँ पे डायरेक्शन कैसे शो किया है? हाउ दिस टू द प्रीपोजिशन टू इंडिकेट्स और रिफर्स टू डायरेक्शन, कैसे डायरेक्शन शो कर रहे हैं? जैसे यप्पी का घर यहाँ में है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? स्टोर यहाँ में है, स्टोर तो बराबर बिल्डिंग होगा ना, यप्पी का घर जो एक छोटा सा स्पेस बिल्डिंग ना, तो यप्पी यहाँ से अपना गाड़ी लेके, यप्पी यहाँ से अपना गाड़ी लेके स्टोर का साइन किया है, तो एक डायरेक्शन पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन वो मूव किया, तो जितना कुछ डायरेक्शन में मूव किया है ना, है कि नहीं? जो मतलब शर्म कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसको और छेड़ने में मजा आता है। आप ये जान लूंगे कि फर्स्ट का एग्जांपल में तो आपको क्या मालूम था? हम जस्ट एक नाम, बहुत सिंपल नाम दिमाग में आता है ना, यप्पी इज स्टैंडिंग एट द डोर, उससे इतना पानी हो गया उसको, उसका नाम भी यप्पी है बोल के, तो इसलिए हम और छेड़ने के लिए यप्पी ड्रॉप्स टू द स्टोर लिखते हैं। एनीवेज, सेकेंड एग्जांपल, कम राइट इनटू द हाउस। देखो यहाँ में जितना भी प्रीपोजिशन लग रहा है ना, ये लोग देखो नाउन का आगे भी लगा हुआ है, स्टोर भी एक नाउन है, हाउस भी एक नाउन है, ठीक है? ठीक है? इनटू, जैसे कि लिख लो ना,
फॉर एग्जांपल ना, मेरा एक दोस्त है, वो गोल्डन मार्केट में क्या कर रहा है, दारू पी के बेच, ठीक है, ठीक है। तो हम हाउस का जगह में, क्योंकि फिलहाल हम क्या है, स्कूल में है ना, ठीक है, हम कुछ काम अर्जेंट काम से उसको बुला दिया, ठीक है, फोन में कम राइट इनटू द स्कूल, ठीक है। तो वो गोल्डन मार्केट यहाँ में सपोज यहाँ दारू का अड्डा है, ठीक है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तो आएगा तो ना चल के, ठीक है। यहाँ में देखो इनटू द स्कूल बोला है, इनटू द हाउस, जैसे हम अपना घर में बुलाए इनटू द हाउस, ठीक है। यहाँ में इनटू जो है दो वर्ड वाला प्रीपोजिशन है ना, इन प्लस टू, राइट। तो एक तो मेरा दोस्त क्या करेगा, वो अपना जहां में भी वो बैठा था गोल्डन मार्केट से, वो एक डायरेक्शन एक रास्ता पकड़ के आएगा। वो ईस्ट में है तो वेस्ट का तरफ, अगर मेरा पोजीशन वेस्ट में है, वो ईस्ट में है तो ईस्ट से वेस्ट मूव करेगा। वो साउथ में है, हम नॉर्थ में है तो साउथ से नॉर्थ मूव करेगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन में मूव करेगा ना, है कि नहीं। पहले बात क्लियर। इनटू द हाउस है तो घर का बाहर नहीं, घर का अंदर घुसेगा ना, इन मतलब अंदर ना, समझ रहे ना, इनटू द, ठीक है। तो ये भी डायरेक्शन प्लस एक पोजीशन को ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। लास्ट एग्जांपल, कोई आपका घर में घूमने आया, आपका फ्रेंड हो गया या फिर जो भी है, तो उसको कहाँ में पार्किंग करना है मालूम नहीं चल रहा, तो आप उसको बोल रहे हैं कि जा ग्रास में जाके पार्क कर दो, या ग्रास में ले जाके गाड़ी को ग्रास के ऊपर में पार्क कर, ठीक है। तो ड्राइव ऑनटू द ग्रास एंड पार्क देयर, तो वो भी एक ही पोजीशन से तो वो ग्रास का तरफ मूव करेगा, ये उसमें भी एक डायरेक्शन में मूव हो ही रहा है। और दूसरा बात जो है पोजीशन को भी इंडिकेट कर रहा है कि वो अभी गाड़ी को कौन सा कैसे पोजीशन में रंगा जा रहा है ना, ठीक है। मतलब यहाँ में देखो, अगर अच्छा से ध्यान देगा तो यहाँ में इनटू, यहाँ में ऑनटू, ऑनटू द ग्रास मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द ग्रास, ठीक है, ठीक है। तो मतलब इस ग्रास को ऊपर में इन हो जाता है, तो ऐसे कहने बात ऐसे बन जाता है कि ग्रास का अंदर में गाड़ी को घुसाओ, ऐसे ऐसे बात हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ऑनटू मतलब ग्रास के ऊपर, ठीक है। तो फिर देखो ऑनटू ये प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन क्या है, नाउन से पहले आता है, ग्रास नाउन है, राइट। तो उसके अलावा ऑन बहुत सिंपल है, इन बहुत सिंपल है, ठीक है, ऑन इन बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है, उसका एग्जांपल बनाने का, ठीक है। तो ऐसे करके कल अभी टाइम वही लगना सही, अब तो बहुत थका हुआ भी लग रहा और एक बात याद रखना, लोग लिसन जस्ट सिंपल सा एक बात बता दे रहा हूँ। ये जो भी वर्ड है ना, कितना वर्ड है, 1 2 3 4, ये 4 प्रीपोजिशन सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए सिर्फ यूज होगा, ऐसा मत सोचिए। ये जो बाद में टाइम को इंडिकेट करने के लिए भी यूज होगा, जैसे हमने बताया इन जो ईयर का आगे में चलता है, ऑन जो है डे का आगे में चलता है, डेट का आगे में चलता है, तो वो तो टाइम को इंडिकेट कर रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता कि ऐसे नहीं कि यहाँ में डायरेक्शन के लिए यूज कर दिया तो वो कभी दूसरा चीज के लिए भी इंडिकेट यूज नहीं होगा, ऐसा नहीं, ठीक है, ये बात याद रखना। With this, बेगम ले आ